अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, अगर कोई इस्लामी भाई जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, अगर उसकी नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? क्या आगे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए या नमाज को उधर रोक लेना चाहिए? या अगर गैस खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए, क्या उसको इस्तिंजा कर लेनी ज़रूरी है या सिर्फ वज़ू कर लेना चाहिए? तो उसकी भी वजाहत आपको इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा। नाज़रीन, अगर कोई भी मुसलमान या इस्लामी भाई बाद जमात नमाज़ पढ़ रहा है, अगर नमाज के अंदर पहली रकात में या दूसरी रकात में से हवा खारिज हो गई तो उसका वज़ू टूट गया। यानी वज़ू टूटने के बाद वो शर्मंदी के साथ अगर नमाज वो पढ़ रहा है तो वो गुनाह कर रहा है, क्योंकि वज़ू टूटने के बाद वो नापाक हो गया। अभी उसको तहारत करनी लाजमी है, क्योंकि नमाज का शर्त है कि यानी तहारत यानी पाक होना, वज़ू करना। अभी उसका वज़ू टूट के आगे नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर वो आगे नमाज पढ़ेगा, शर्मंदी की वजह से 4 रकात पढ़ेगा इमाम के पीछे और लोग भी नहीं हंसे और किसी को पता भी नहीं चले तो वो गुनाहगार कहलाएगा। अभी उसको क्या करना है, मैं उसकी वजह आगे आपके सामने करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर उसका वज़ू टूट गया है दूसरी रकात में या चौथी रकात में या तीसरी रकात में, तो उसको फ़ौरन वहाँ रुक देना चाहिए, यानी खुद को रुकना चाहिए, आगे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी नमाज यानी चली गई, वज़ू भी चला गया। फिर उसके बाद यानी सोच समझ के आस्ता आस्ता सफ़ों के दरमियान में से पीछे निकल कर आ जाए और वज़ू खाने पर आ जाए और अपना ताज़ा वज़ू कर ले और वज़ू बना ले। वज़ू बनाने के बाद अगर उसी जगह पर कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ है तो उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाए और नमाज बकिया जो है कि इमाम के साथ पढ़ ले। अगर बकिया इमाम सलाम फेर लेता है, सलाम फेरने के बाद बकिया जो नमाज उसकी रह रही है, 3 रकातें रह रही हैं या 2 रकातें रह रही हैं या 1 रकात रह रही है, तो वो बकिया पूरी कर ले। अगर उसकी जमात निकल गई है, इमाम ने सलाम फेर दिया है, तो वो मस्जिद में साइड में खड़ा होकर जो है कि नमाज यानी शुरू से पढ़े और आखिर तक नमाज अपनी मुकम्मल करे, क्योंकि उसको जमात का सवाब मिल गया, वो उसको उज़्र हो गया, मजबूरी में उसकी हवा खारिज हो गई, उसका वज़ू टूट गया। अगर वज़ू टूट गया तो उसकी नमाज भी फासिद हो गई। अगर उसने शर्मंदी के साथ बकिया नमाज़ें पढ़ ली हैं कि लोग हंसे नहीं, लोग देखें नहीं, अभी उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह की दरबार में सच्ची दिल से तौबा ताइब करना चाहिए कि अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, मैं तेरी दरबार में तौबा ताइब करता हूँ, रुजू करता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं आइंदा अल्लाह के दरबार में अहद करे कि अल्लाह मैं आइंदा इस तरह का गुनाह नहीं करूँगा। नाज़रीन, अभी हवा खारिज होने के बाद क्या उसको इस्तिंजा करना ज़रूरी है? मैं इसकी वजाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ। हवा खारिज होने के बाद यानी उसको इस्तिंजा नहीं करनी। हाँ, इस्तिंजा तब करनी है जब उसको यानी कज़ा हाजत हो, यानी जब लेटरिन में जाए, बड़ा पायखाना करे, यानी उसके बाद उसको जो एक पहले छोटी इस्तिंजा करनी है, फिर बड़ी इस्तिंजा करनी है, उसी दौरान करनी है। बाकी हवा खारिज होने के बाद कोई भी इस्तिंजा नहीं करनी, सिर्फ वज़ू करना है, वज़ू करके जो है कि नमाज़ पढ़ लेनी है। ये था आज का ज़रूरी मसला जो हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश किया। अगर आप हमारी इस वीडियो को सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।